नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भूतिया दुनिया में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है नालेबा। नालेबा का अर्थ होता है कल आना। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना मेरे साथ घटित हुई थी, जिसमें मेरे साथ 3 दोस्त भी थे। चुड़ैल। चुड़ैल क्या होती है? बता सकता है तुम में से कोई क्या होती है यह चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है यह दिन, उस दिन की बात जब हम दोस्त मिलकर पूस की रात में जलते हुए अलाव के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाए, वो भी उस अलाव का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए अलाव से आती जलती हुई लकड़ियों के चढ़चढ़ाने की आवाज़ हमारे कानों को चीरती हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे और यह रात कैसे भी कट जाए, इसलिए हम बातें करके अपना टाइम पास करने लगे। हम रात में इतनी ठंड में वहाँ क्यों थे? हम कौन थे? जिस जगह पर हम थे वो जगह बेंगलोर मैसूर हाईवे पर थी। बिल्कुल सुनसान अनजानी सी हाईवे के साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही शून्य थी। फिर हम यहाँ पहुँचे कैसे? तो दोस्तों, हुआ यूँ कि मैं और मेरे 2 दोस्त हरीश और गुलमोहर को हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, बेंगलोर में शादी से अपने घर मैसूर वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पे लगभग 20 से 30 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी के रुकते ही मैंने कहा, अरे यार गुल्लू, कैसी गाड़ी चला रहा है? आराम से चलाना, सारी नींद खराब कर दी। तभी गुल्लू बोला, ले तू चला ले। हाँ चला। फिर मैंने कहा, अब नाराज क्यों होता है, चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आके टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी, गुल्लू ने कहा। फिर हम तीनों गाड़ी से उतरे। देखा इंजन गर्म हो चुका है, बोनट से धुआं बाहर आ रहा है। हरीश ने कहा, रुको, मैं अभी आया 5 मिनट में। मैं और गुल्लू बोनट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो, ठंडा करो गाड़ी को। हरीश की आवाज़ बैठी हुई थी और भर्राई सी थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर खिला दिया था। तब से उसकी आवाज़ बैठी हुई भर्राई सी हो गई थी। कोई पहली बार सुन ले तो डर जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज़ सुनने की। फिर भी उस दिन उसकी आवाज़ सुनकर गुल्लू कुछ काँप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। गुल्लू ने चाबी मुझे पकड़ा दी, ये बोलकर कि अब खुद चला इसको, वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तभी मेरी नज़र पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए गुल्लू, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, इतने से पेट्रोल से हम मैसूर कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे यार, पहुंच जाएंगे, रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप से भरवा लेंगे। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। पूस की रात थी तो धुंध भी हो रही थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बढ़ गया। मैंने पूछा, गुल्लू, कौन सा रास्ता पकड़ना है? वो देख, उस पर लिखा है मैसूर बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पे बहुत भीड़ है, सब दूसरे ही रास्ते से जा रहे हैं, हम शॉर्टकट चलते हैं, हरीश ने कहा। मैंने कहा,
देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा है वहाँ, कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। तभी गुल्लू हंसने लगा और बोला, अरे कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डरता है। हरीश है ना अपने साथ, इसकी आवाज़ से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डर कर भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों जोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 10-20 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मार कर रुक गई। गुल्लू बोला, आप क्या हुआ, चलाना आराम से। मैंने बोला, होना क्या है, पेट्रोल खत्म, ये हरीश के काम ऐसे ही होते हैं। उसको बोला था कि पेट्रोल डलवा लेना। हरीश अपनी बैठी हुई भर्राई से आवाज़ में बोला, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसे थी वैसे ही ले आया, अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब हम में से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पे बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाते। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि गाड़ी सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ है। वो सड़क के बिल्कुल बीच में था और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा था। वहीं से बगल से एक संकरा सा रास्ता दे रखा है जिसमें से बमुश्किल एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाए। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकती हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी। डर से हम तीनों के होश उड़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यूँ लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा है और हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं, कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। सहसा ही मेरी नज़र पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पे पड़ी और सब समझ में आ गया कि ज़रूर ये पेड़ भूतिया पेड़ होगा, इसलिए इसको काट नहीं पाए और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया था। भगवान की तस्वीर भी रख दी थी। शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूर कर देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। वही पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे। शायद वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षरों की वो आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम तीन दोस्त। पूस की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियाँ बनी हुई थी और एक बात और, काफ़ी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके थे। लगभग 4-5 किलोमीटर धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठ के आराम करते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी, पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कपकपी नहीं रुक रही थी। तभी हरीश बोला, चलो बाहर अलाव जलाकर आँख सेकते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फ़ी जम जाएगी हमारी। रात काफ़ी हो चुकी थी, करीब 12 से 1 के बीच का वक्त रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकले, सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियाँ इकट्ठी की और अलाव जलाया। गुल्लू ने अपने लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम सब आँख सेकने लगे और हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी दूरी पर एक टूटी हुई दीवार थी, उसका दरवाज़ा भी जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। दीवार पर वहीं की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने गुल्लू को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना ज़रा। गुल्लू वहाँ की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना 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 ब ब। अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो।
एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल। कुछ समझ नहीं आ रहा है, गुल्लू बोला। और फिर हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था। उसने अच्छी गर्मी मिल रही थी। ठंड का आवाज़ खत्म हो चुका था। हमने काफ़ी लकड़ियाँ जमा कर ली थी जलाने के लिए। इससे आगे आग काफ़ी तेज़ थी। हम बात कर ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा चलो पूछता हूँ, चुड़ैल चुड़ैल क्या होती है? बता सकता है तुम में से कोई? क्या होती है चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है? हाँ तो क्या हुआ? उसके बारे में बात करने से क्या वो यहाँ प्रकट हो जाएगी? डर तो अब तुम रहे हो, मैंने कहा। हरीश बोला, सुनो, मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में। मैंने बहुत सुना है। और वो अपनी भर्राती हुई डरावनी सी आवाज़ में लगा सुनाने चुड़ैल के किस्से। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बता, ये चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? हरीश ने बताया, देखो, चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती, ये मरने के बाद चुड़ैल बनती है। मैंने पूछा, कैसे? हरीश बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली की 5वें दिन मर जाए तो उसके मरने के बाद वह चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है और उनके पैर उल्टे होते हैं। उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है। बाल उलझे से बिखरे हुए, थोड़ी नुकीली लंबी सी होती है। चेहरे पे झुर्रियाँ छाई रहती है। यह कोई भी रूप धारण कर लेती है, स्त्री पुरुष कोई भी। ये किसी की भी आवाज़ निकाल कर तुम्हें बहला सकती है। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक देती है। तुम्हारे किसी चहेती की आवाज़ इस तरह निकाल कर पुकारती है कि जैसे वो किसी मुसीबत में हो। तुम झट से दरवाज़ा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती है और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती है। इतने में गुल्लू बोला कि डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है। और तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज़ है? दोस्तों, ये मेरी कहानी का पहला भाग है। इसका दूसरा भाग भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कहानी को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।